आपको पता ही है बेटा जेईई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बेटा तो सदिश की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं चैप्टर प्रोग्रेस। सबसे पहले बेटा मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया, फिर बीजगणित पढ़ाया, फिर अवकलन पढ़ाया, उच्च निम्न पढ़ाया, समाकलन पढ़ाया, और फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया, फिर ग्राफ पढ़ाया, और अब पढ़ेंगे हम सदिश। तो आज हम बेटा सदिश पढ़ेंगे। अदिश गुणन के बारे में मैं बातें कर चुका हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या बातें आपसे कर चुका हूँ। तो बेटा देखो, मैंने सदिश के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था आपको टोकरी लेके, ठीक है। सदिश के बारे में समझाने के बाद फिर मैंने आपको सदिशों को घटकों में तोड़ना सिखाया था, लेकिन उससे पहले दो सदिशों के मध्य कोण कैसे दिखते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। फिर सदिशों को घटकों में तोड़ना कैसे है वो भी मैंने आपको सिखाया। उसके बाद बेटा मैंने आपको अदिश गुणन भी सिखाया, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा। आज मैं आपको सदिशों का सदिश गुणन भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलें तो चलिए बेटा कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, सदिश के ऊपर आधारित है। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 1 डाल लो इसको। यदि P सदिश तथा Q सदिश बराबर PQ हो तो P सदिश व Q सदिश के मध्य कोण होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। P सदिश डॉट Q सदिश बराबर PQ हो तो P सदिश व Q सदिश के मध्य कोण होगा। आइए बेटा हल करते हैं। एक बात तो तय है सर, क्या, ध्यान से सुनना बेटा, कि सर A सदिश डॉट B सदिश आपने हमें कल सिखाया था, और A सदिश का परिमाण B सदिश का परिमाण cos थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, A सदिश डॉट B सदिश बराबर AB cos थीटा। अगर मैं cos थीटा की बात करूं बेटा, A सदिश डॉट B सदिश बटे AB, कुछ भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। आप सुनो, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा बेटा A सदिश डॉट B सदिश बटे AB। क्लियर। आओ, आपको सवाल में दे रखा है कि P सदिश डॉट Q सदिश बराबर PQ है, तो आपसे पूछा है दोनों के मध्य थीटा। थीटा क्या था, जब मैंने ये आपको बताया था ये सूत्र, तब मैंने आपको वहां पर तब भी बोला था कि थीटा दो सदिशों के मध्य कोण है, और वो दो सदिश A सदिश और B सदिश है। देखो जहां पर थीटा है तो इन दोनों के मध्य कोण है, AB के मध्य, ठीक है। यहाँ पर cos, अब आपका आंसर तो बिना पेन चलाए भी आ सकता है, लेकिन चलिए ठीक है निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर कैसे करोगे बेटा, P सदिश डॉट Q सदिश बटे PQ। अरे यार PQ बोलो यार, अरे यार बोलो यार, वैसे भी सुन लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो तुलना ही कर लो ना, ये सब करने की जरूरत भी क्या है बेटा, वैसे बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है। cos थीटा का मान जरूर यहाँ पर बन रहा होगा, cos थीटा का मान बन रहा होगा, अगर बन रहा होता तभी तो PQ cos थीटा, पूरा cos थीटा बन रहा होगा, तो cos थीटा जरूर बन रहा होगा, तो थीटा का मान 0 डिग्री रहा होगा, क्योंकि cos 0 बेटा 1 होता है, थीटा का मान 0 डिग्री रहा होगा। क्लियर है क्या। चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग होगा। चलिए तो प्रश्न नंबर 2, सवाल से देख के घबराना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बोला उन्होंने ये है बेटा, अभी मैंने आपको सदिश गुणन नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी ये सवाल किया जा सकता है, आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी सदिश गुणन की। जैसे अदिश गुणन करते हैं A सदिश डॉट B सदिश, तो वहां हम लिखते हैं AB cos थीटा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर A सदिश क्रॉस B सदिश, यहाँ पर हम लिखते हैं AB sin थीटा। क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर भी एक प्राप्त जो सदिश होता है, मतलब प्राप्त जो राशि होती है वो भी एक सदिश ही होती है। हमने यहाँ पे मापांक लगा दिया, मतलब हम सदिश गुणन तो करेंगे, लेकिन उसके मापांक की बात करेंगे, दिशा की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर है बेटा दो सदिशों का अदिश गुणन, ये तो होता ही अदिश है, तो टेंशन ही नहीं लेनी। मतलब उन्होंने बोला कि अगर A सदिश क्रॉस B सदिश का परिमाण बराबर है √3 गुणा A सदिश डॉट B सदिश के, तो A सदिश प्लस B सदिश का मान होगा। तो आपको A सदिश प्लस B सदिश पूछा है, और आपको ऐसे 4 ऑप्शन डरावने से दे रखे हैं। डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हल करके बताता हूँ, फील आएगा। फिर आपको सदिश गुणन पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है। ठीक है बेटा, अब सुनो, देख यार एक चीज तो तय है सर, A सदिश क्रॉस B सदिश, यार पता है आपको, अगर मैं बात करूं बेटा A सदिश क्रॉस B सदिश की, तो ये होता है बेटा A B साइन थीटा और n कैप। बेटा n कैप देख, ये तो हो गया परिमाण, और ये हो गई दिशा, कपा लगाए ना, n का एकांक सदिश है बेटा, क्या है, एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या काम करता है, एकांक सदिश से दिशा देने का काम करता है, ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देख, दो सदिशों का अदिश गुणन करोगे ना तो अदिश राशि आती है, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं ना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा, तो जो प्राप्त राशि होगी वो सदिश होगी, और सदिश होगी तो परिमाण भी होगा, और दिशा भी होगी, तो दिशा तो ये रही, परिमाण ये रहा। अगर मुझे खाली सिर्फ परिमाण की बात करनी है, मतलब यहाँ मैं मापांक लगा दूं, तो मुझे दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, AB sin थीटा। तो अदिश गुणन में हम cos थीटा लिखते हैं, सदिश गुणन में हम sin थीटा लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा अपन को ये चीजें समझनी जल्दी भी पड़ेंगी, क्योंकि हम जल्दी ही बेटा हमारा भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। थोड़ी सी इन चीजों में अपने आप तेज भी हो जाओ, ठीक है। तो A सदिश क्रॉस B सदिश बराबर इतना है, तो अगर मैं बोलूँ कि A सदिश क्रॉस B सदिश का परिमाण बताओ, तो मुझे क्या बताओगे, सिर्फ AB sin थीटा। तो ये चीज मुझे पता चल गई। अच्छा A सदिश डॉट B सदिश क्या होता है बेटा, सर AB cos थीटा होता है, ये भी पता चल गया। तो अब देख, अब जो सवाल में दिया है, क्या दिया है, A सदिश क्रॉस B सदिश, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AB sin थीटा, √3 तो है ही, A सदिश डॉट B सदिश ये हो जाएगा बेटा AB cos थीटा, AB से AB कट जाएगा, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा
बराबर √3। अरे बोलो यार, तो tan थीटा बराबर √3। अगर tan थीटा √3 है, सुन लो बेटा, अगर मैं बात करूँ sin 30 की बटे cos 30, तो ये आता है बेटा 1/2 √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, तो 1/√3 30 का मान, इसका मतलब ये 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है। अगर ऐसे कंफ्यूजन याद हो ना तो लिख लिया करो बेटा, थीटा का मान यहाँ लिख लो अगले उसमें, थीटा का मान 60 डिग्री। तो हमको पहली जानकारी से एक चीज तो निकल के आ गई सर, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री है। हल नंबर 2। अब हमसे पूछा क्या है बेटा, सवाल हमसे ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण, दो सदिशों का योग, क्या हमें सूत्र पता है? हाँ सर पता है, ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण, इसी को तो बेटा मैं आर सदिश का परिमाण लिखता हूँ। रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यार थीटा का मान अभी अभी हम निकाल चुके, बस यही तो मेरे को जरूरत थी। ए सदिश प्लस बी सदिश तो आप निकाल ही सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। सवाल हल हो गया बेटा। cos 60 का मान मुझे बता सकते हो? 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का मान 1/2, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा बेटा ए सदिश प्लस बी सदिश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, इसको हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट हटा देंगे ना बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की घात आधा। अब ऑप्शन क्या कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की घात आधा। ठीक है बेटा, ये सवाल था नीट का। अब तो मुझे बोलोगे कि सर हम तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें सवाल नीट के करा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सवाल सवाल होता है, सवालों में अंतर नहीं करते, सवाल सवाल होता है। अगर अच्छा सवाल नीट में भी पूछ लिया है तो हमें करना आना चाहिए, सवाल सवाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, जेई के सवाल भी करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले चीज़ों को समझो। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा, देख फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक सदिश है तेरे पास ए सदिश, एक सदिश है तेरे पास बी सदिश, तो ए सदिश और बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश करते हैं ना बेटा, तो वो निकल के आता है ए बी साइन थीटा एन के। लेकिन यहाँ से तू अगर दिशा हटा दे, मतलब परिमाण की बात करेगा, तो ए बी साइन थीटा आएगा। जो संबंध दिया है ना बेटा, मैं सिर्फ उसी संबंध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। √3 तो √3 लिखेंगे ही, ए सदिश डॉट बी सदिश होता है ए बी कॉस थीटा, मैंने सिर्फ मान रखा है, तो ए बी से ए बी उड़ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान 60। अब सवाल में क्या पूछा, तो उससे सवाल यहाँ, ये जानकारी सिर्फ थीटा ज्ञात करने के लिए थी तेरे पास। ये जो भी जानकारी उन्होंने यहाँ दे रखी है ना, ये जानकारी सिर्फ थीटा प्राप्त करने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई खासा यूज नहीं है। तूने सिर्फ थीटा निकालने की कोशिश की यहाँ से। अब बात कर रहे हैं बेटा ए सदिश प्लस बी सदिश की, तो यार तू ध्यान से देखेगा तो दो सदिशों का योग ही तो है, ए सदिश प्लस प्लस आ गया मतलब योग है बी सदिश, और उसके परिमाण की बात कर रहा है, क्योंकि दो सदिशों को जोड़ने पर भी एक नया जो सदिश आता है, या जो नया आता है वो भी एक सदिश ही होता है। ठीक है, लेकिन हम उस सदिश की जो प्राप्त होगा ना नया सदिश, उसकी हम परिमाण की बात कर रहे हैं, अर्थात उसकी दिशा की बात नहीं कर रहे, तो मापांक लगा दिया। अब परिमाण निकालना तो हमें आता है, कैसे, tan थीटा, कैसे tan थीटा, सॉरी परिमाण निकालना में आता है किससे, आर सदिश से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का मान 60 रखोगे, cos 60 आधा, cos 60 हो जाएगा बेटा आधा, और cos 60 जैसे ही आधा होगा आपको कट पिट के बराबर में आंसर मिल जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए बेटा अब हेडिंग लगाएंगे सदिश गुणन। पहले एक बार थ्योरी खत्म कर लो, फिर सवाल ही सवाल करवाऊंगा, डोंट वरी। सदिश गुणन, ये चलो पहले ऐसा करता हूँ बेटा ना, मेरे को आपको कुछ और सवाल करवाने हैं, एक दो सवाल करवाता हूँ यार, बहुत जरूरी है बेटा वो सवाल। प्रश्न नंबर 3 बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। मैंने आपको बोला ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला है ना, ये एक त्रिभुज जैसा संरचना है, एक समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करके बताऊंगा मैं इनको। समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, ये समबाहु। आजकल तो इन पे जोक भी चलते हैं, समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज पे। क्या क्या जोक चलते हैं अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि आजकल के जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो क्या समझेंगे हिंदी माध्यम के छात्रों का दर्द। हम तो आज भी समबाहु और विषमबाहु जैसे दो राक्षसों को पढ़ते हैं, फील नहीं आता समबाहु विषमबाहु बोल के राक्षसों जैसी फील आती है, ये कोई राक्षसों के नाम है समबाहु विषमबाहु। खैर ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, अंग्रेजी से अभी अपन को समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो बेटा मान लेते हैं कि ये बिंदु है बेटा ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, है ना। समबाहु त्रिभुज है तो एक चीज पक्की है सर, तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, ये पता है। अगर नहीं भी दिया जाए ना बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही त्रिभुज समबाहु हुआ, मन में एक चीज बैठ गई कि एक तो 60 डिग्री का कोण होगा और तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। ये रिजल्ट आपके स्थिर वैद्युतिकी में बहुत बार काम आएगा, इसलिए भी ये सवाल सदिश में करवा रहा हूँ, भेजे में घुसा लेना। अगर कोई मुझसे समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछे, बता देता हूँ, अगर नहीं पता समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी।
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी। बेटा प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो सर तीनों की भुजा की लंबाई L है। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला कि एक बल लग रहा है बेटा F और एक बल लग रहा है F। मान लेते हैं ऐसे लग रहा होगा कुछ, मान लेते हैं कि B बिंदु पर 2 बल है। क्या बोल रहा हूँ, सवाल समझना। B बिंदु पर 2 बल हैं, तब इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करो। परिणामी ज्ञात करो का मतलब समझता है बेटा, हमें परिणामी ज्ञात करो का मतलब समझता है हमें इन दोनों बलों का रिजल्ट निकालना है। अब सुन ले, ये बहुत आता है बेटा आपके। तो यार वास्तविकता में देखा जाए तो सर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। ध्यान से सुनना कहानी, पूरी कहानी ध्यान से सुनना बेटा, पूरी कहानी ध्यान से सुनना। अगर ये 60 है बेटा, ध्यान से सुनना, अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। तो है क्या वास्तविकता में तेरे पास, वास्तविकता में तेरे पास ना बेटा 2 सदिश हैं तेरे पास, एक F सदिश है और एक और F सदिश है, और दोनों के मध्य 60 डिग्री का कोण है। अगर 2 सदिश समान परिमाण के होते हैं F और F, तो उनका परिणामी ठीक मध्य में आ जाता है। 60 डिग्री का कोण है तो उनका परिणामी ठीक मध्य में आ जाता है 30 डिग्री पर। यहाँ मेरी प्यारी बिंदु करके लिख लो, मेरी प्यारी बिंदु क्या है, अगर 2 सदिशों का परिमाण समान हो तो उनका परिणामी ठीक मध्य में आ जाता है। तो ये आएगा बेटा F परिणामी। अब F परिणामी को कैसे लिखोगे, परिमाण √a² मतलब F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2ab, तो AB cos थीटा का मान 2 सदिशों के मध्य कोण, पूंछ से पूंछ मिली हुई है, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो F परिणामी कितना आएगा बेटा, F² प्लस F² 2F² प्लस F इंटू F F² 2F²। cos 60 का मान आधा, cos 60 का मान आधा। अच्छा ठीक है ना बेटा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2F² प्लस F² 3F²। तो यहीं लिख दूँ कि F परिणामी, देखो F परिणामी का परिमाण, तो ये आ जाएगा बेटा F² प्लस F² प्लस F², तो ये हो जाएगा 3F² √3 और F बाहर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। दिमाग में रखोगे क्या, बोलो मैं वहाँ पर बताऊंगा कि मैंने सदिशों में पढ़ाया है आपको, तब आप मुझे मना नहीं करोगे। क्लियर है क्या। ऐसे ही एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट करवाता हूँ बेटा, प्रश्न नंबर 4। एक और त्रिभुज दे रखा, परेशान को त्रिभुजों से करते हैं और कुछ नहीं। समबाहु त्रिभुज है, क्या है बेटा, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से सुन लेना, ये ABC। यार आपको एक बात पता है क्या, कुछ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पता है क्या, ये माध्यिका जो होती है वो 2:1 में विभाजित करती है त्रिभुज को। 2:1 में, तो मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ PQR या MNO, जो भी नाम देना है। मेरा सवाल अभी यह है बेटा, ये समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और इसके यहाँ पर O बिंदु पर 2 बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है ऐसे और एक बल लग रहा है ऐसे। इनका परिणामी ज्ञात करो, इन दोनों बलों का परिणामी का परिमाण ज्ञात करो। चलिए हल करिए बेटा, मौका दे रहा हूँ आपको। ये माध्यिका है, मैंने बता दिया, बिना मैथ के फिजिक्स आने की कल्पना भी मत करना, ये P नाम दे देते। देखो यार, जेई के छात्र हो, हम भी जेई की तैयारी किया करते थे एक वक्त पे। क्लियर है, तो अब हमें भी मैथ आती है, आपको भी मैथ आनी चाहिए। बिना मैथ के काम चलने वाला है नहीं बेटा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैथ नहीं आती तो छोड़ दो फिर इस सब्जेक्ट को, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर फिजिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आती तो फिजिक्स नहीं आएगी, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो फिर इस सब्जेक्ट। अब सुन, अब देख वास्तविकता में कहानी क्या है ना, मुझे अगर कोण पता चल जाए ना तो सब कुछ पता चल जाएगा बेटा। तो देख कोण मैं कैसे पहचानूंगा, ध्यान से सुनना। हल नंबर 14, मेन कहानी इसमें कोण की है। मैं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट करवा रहा हूँ, मुझे 2-3 जगह बहुत जरूरत पड़ेगी स्थिर वैद्युतिकी में। तुम्हें पता है ये सदिश चैप्टर में करवाता नहीं, लेकिन करवाया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि आगे पूरा सदिश जो स्थिर वैद्युतिकी है, जो पूरी 12वीं कक्षा या पूरी फिजिक्स जो है ना, वो सदिश के ऊपर आधारित है। और आधे से ज्यादा बच्चों का सदिश खत्म है, मुझे पता है ये बात भी। हम आज से नहीं पढ़ा रहे ना बेटा, इतना हमें पता चल जाता है कितने बच्चों को सदिश आता है और कितनों को नहीं आता। ठीक है, सुन, तो ये है बेटा तेरा, ध्यान से सुनना बेटा। ये समबाहु त्रिभुज है तो एक चीज तो तय है कि सर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। अरे यार ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो सर सिर्फ इतना सा कोण 30 डिग्री का, क्योंकि माध्यिका है तो अर्धक हो जाएगा कोण का। अरे माध्यिका है ना, अगर ये 30 है बेटा, ये तो समकोण है, लंब गिराया ना आपने, ये समकोण है, ये 30 है
तो बताइए कितना बचा, 60 डिग्री। ऐसी सेम कहानी है बेटा, ये 30 डिग्री है, ये समकोण है, ये कितना है 60 डिग्री। तो बता ये कितना डिग्री है 120 डिग्री। ये प्रॉपर्टी भी है बेटा, आपको पता होगी ये प्रॉपर्टी। तो वास्तविकता में पता है ये जो कोण निकल के आया वो 120 डिग्री का निकल के आया। खत्म हो गया बेटा सवाल। अब देख दो बल है तेरे पास दो बल है बेटा जिनका परिमाण समान है और दोनों के मध्य जो कोण है वो 120 डिग्री का है। तो इनका जो परिणामी आएगा वो ठीक इनके मध्य में आएगा बेटा। इनका जो परिणामी आएगा वो ठीक इनके मध्य में आएगा। 60 डिग्री यहाँ से लेता हुआ 60 डिग्री यहाँ से, क्योंकि समान परिमाण है। अगर परिमाण समान है तो ही मध्य में रखना, परिमाण समान नहीं है तो मध्य में मत रखना। मेरा इस सवाल को करवाने के पीछे का मकसद ये था कि बस मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये कोण 120 डिग्री का होता है। मैं बस आपको ये बता पाऊँ कि ये कोण 120 डिग्री का होता है। क्या आप मुझे समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो? मेरा पर्पज ये था कि मैं आपको ये कोण समझा पाऊँ 120 डिग्री। तो बेटा दो सदिशों के मध्य वास्तविकता में कोण कितना है? दो सदिशों के मध्य वास्तविकता में कोण कितना है? सर दो सदिशों के मध्य 120 डिग्री का कोण है। सवाल ही खत्म हो गया बेटा। एफ परिणामी सदिश का परिमाण अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर प्लस 2f। इस बार cos 120 आएगा। और बेटा cos 120 cos ध्यान से सुनना, cos a प्लस भी लगा सकता है। खैर cos 120 अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बेटा। cos 120 वैसे तो माइनस आ जाएगा। cos 120 का मान कितना हो जाएगा बेटा? cos इसको कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 और 90 प्लस cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 90 बेटा 0 होता है तो ये तो खत्म हो गया, माइनस sin 90 आधा। तो cos 120 का मान माइनस आधा आता है। ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये कहाँ से आया? cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। ये मुझे भी नहीं पता बेटा, क्योंकि बेसिक मैथ में करा चुका हूं। नहीं आता तो दिक्कत अब है तेरे साथ। मैंने क्या बोला? जो नहीं आता था कोई बात नहीं, लेकिन जब से तू मुझसे जुड़ा है अगर अभी भी नहीं आ रहा तो फिर बेटा बहुत बड़ी तकलीफ है। तो फिर अब नहीं सीख पा रहे हो तो कभी नहीं सीख पाओगे, यकीन मानना। एफ स्क्वायर प्लस 2f गुना एफ स्क्वायर cos 120 माइनस आधा, आधे से आधा कट जाएगा, माइनस 12 जाएगा। एफ सदिश परिणामी कितना आ जाएगा बेटा? एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस है, सिर्फ एफ स्क्वायर बचेगा, एफ आएगा। एफ परिणामी जो आएगा ना बेटा, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल यूज वाली चीज करा रहा हूँ, कोई फालतू चीज नहीं है। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, वहां पर मुझे बहुत आसानी चली जाएगी स्थिर वैद्युतिकी में, वहां पर मेरा समय भी बचेगा। तो ये दोनों चीजें खत्म कर लो। हेडिंग लगाएंगे बेटा सदिश गुणन। हेडिंग लगाएंगे दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणन। सबसे पहले काम की लाइन लिखेंगे और सबसे पहले काम की लाइन ये कि दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर प्राप्त नई राशि भी एक सदिश राशि ही होगी। अब अगर वो सदिश राशि है तो बेटा उसके पास परिमाण भी है प्लस दिशा भी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा बेटा दिशा। देखना, मैंने बोला आपके पास एक सदिश है ए सदिश, ऐसे दिखाते हैं सदिश को। मैंने बोला आपके पास है एक सदिश ए सदिश और आपके पास है एक सदिश बी सदिश और कोण है थीटा। करना क्या है? सुन ले, दिशा देखना बता रहा हूँ आज के बाद। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी प्यारी बिंदु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया फिजिक्स में बहुत कुछ चीजें छूट जाएंगी। अगर अब देख आपको सदिश गुणन निकालना है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालना है, तो बेटा क्रॉस आ गया ना, क्रॉस समझते हो क्या? ऐसे काट दिया, गुना वाला चिन्ह है ना, पर इसको गुना मत बोलना। एक गुना भी नहीं है, ये क्रॉस बी है। यार आप मेरी भावनाएं समझ पा रहे हैं क्या? ये ए सदिश क्रॉस बी सदिश है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ऐसे पढ़ते हैं इसको, तीर का निशान है ना, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ए सदिश क्रॉस बी, तो पहले जो लिखा है, पहले क्या लिख रहा है? ए सदिश लिख रहा है, बाद में क्या लिख रहा है? बी। तो जो पहले लिख रहा है उसको तवज्जो देना है, तवज्जो समझते हो, उसको वरीयता देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है। अपना सीधा हाथ का इस्तेमाल करिए। सब बच्चे मेरे साथ सीधा हाथ उठाएंगे, सब बच्चे सीधे हाथ को इस्तेमाल करेंगे। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं और दिशा देखना बताऊंगा पहले, कम ऑन, क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी बहुत यूज होने वाला है चीज का। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व में तो हद से ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं अभी कराऊंगा ये। चलो समय खर्च करेंगे लेकिन काम की चीज है। ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिख रहा है ना, मुझे वास्तविकता में सदिश गुणन में यही करना होता है। ये सदिश क्रॉस बी सदिश, तो परिमाण और दिशा। अब दिशा कैसे देखते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर भी जो प्राप्त राशि है वो भी एक सदिश राशि है। तो जो नई तीसरी मिलेगी ना वो एक सदिश मिलेगी। सदिश मिलेगी तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो दिशा कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। तो तुझे करना क्या है बेटा? ए सदिश की दिशा में अपनी उंगलियों को रखनी है, ए सदिश की दिशा में अपनी उंगलियों को रखना है और बी की तरफ घुमाना है। पहले मेरे साथ करिए, अपना सीधा हाथ ले लीजिए और अपनी उंगलियों को ऐसे खोलिए। वो नहीं स्पाइडरमैन में ऐसे करता था, स्पाइडरमैन में ऐसे करता था, ऐसे कुछ करता था, ऐसे करता था ना कुछ, वही वाली कहानी। ऐसे खोल दो है ना, तो ऐसे खोलेंगे। ए सदिश है ना, ए सदिश, ऐसे बोलेंगे बेटा ए सदिश। अब लेंगे बी सदिश के साथ क्रॉस, तो बी की तरफ उंगलियां घुमाओ। सबकी उंगलियां ऐसे घूमती हैं? नहीं सर, मेरी उंगलियां तो ऐसे घूमती हैं। देखो सर ऐसे, तोड़ेगा क्या इनको? तोड़ेगी नहीं है सर, मेरी तो ऐसे घूमती है बिल्कुल, सबकी ऐसी घूमती है। तो सर मान लो ऐसे घूमना होगा तो
सर मान लो ये तो आपने ऊपर की तरफ घूमा वामावर्त दिशा में, सर नीचे घूमना होगा तो तब तो टूटी जाएंगी, तो पागल है क्या, ऐसे वो कर रहा है ऐसे कर ले। अरे यार सर बात तो सही बोल रहे हो। सर जब मुझे वामावर्त घूमना होगा तो ऐसे घूमूंगा, दक्षिणावर्त घूमना होगा तो ऐसे थोड़ी ना घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा ना यार, तो तेरा अंगूठा अपने आप अंदर चला जाएगा। अभी के लिए मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश ले रहा हूँ, तो पहला जो लिखा होता है ना बेटा उसकी दिशा में उंगलियों को रखिए और बी की तरफ घुमाइए, बी की तरफ घुमाइए, तो अंगूठे की जो दिशा होगी ना वही इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन करने पर जो प्राप्त नई राशि है, जो सदिश राशि है उसकी दिशा होगी। बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बात मतलब की है यार, इसमें तो बहुत काम की चीज है बेटा। फिर से एक सदिश है तेरे पास ए सदिश, एक सदिश है तेरे पास बी सदिश, और दोनों के मध्य जो कोण है वो है थीटा। तो बेटा ए सदिश क्रॉस बी सदिश करने पर जो मिलेगा वो मिलेगा सी सदिश। मान लेता, अब सी सदिश बाहर है ऐसे है, लेकिन ऐसे कैसे दिखाऊं, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया। अरे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, वास्तविकता में ये ऐसे नहीं है, सी सदिश ऐसे है, लेकिन मैं मजबूर हूं ना बेटा, मैं कैसे दिखाऊं। यह तेरी सी सदिश क्रॉस बी सदिश, सी सदिश बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और दिशा हो जाएगी उसी के अनुदिश एकांक सदिश की दिशा। तो आज की बात कभी भी अगर तुझसे कोई ए सदिश क्रॉस बी सदिश पूछे तो तू लिख देना ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ए सदिश और बी सदिश तो याद हो ही जाने चाहिए। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा एन का। अब सुन बेटा, आप कहानी सुनना। अगर सर आपने ए सदिश क्रॉस बी सदिश बता दिया तो बी सदिश क्रॉस ए सदिश क्या होगा। सर क्या बी सदिश क्रॉस ए सदिश को मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिख सकता हूँ, मतलब सर ये दोनों बराबर होंगे। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों इसलिए बराबर नहीं होंगे क्योंकि बेटा दिशा का फर्क है। बी सदिश क्रॉस ए सदिश कर, सर बी सदिश ये सदिश है, ये तेरा बी सदिश है, ये कौन थीटा है, बी सदिश क्रॉस ए सदिश, बी सदिश क्रॉस ए सदिश, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर, मेरे साथ करेंगे। जब तूने ए सदिश क्रॉस बी सदिश किया था तब अंगूठा कहाँ था, करो ना यार मेरे साथ, बाहर था, तो दिशा बाहर है। और जब तूने बी सदिश, क्योंकि जो पहले लिखा होता है ना बेटा उसकी तरफ उंगलियों को खींच के रखो, और जिसके साथ लेना जो बाद में लिखा है उसके साथ, तो उसकी तरफ उंगलियों को घुमाओ, तो जो अंगूठा जाएगा ना वही दिशा होती है ए सदिश क्रॉस बी सदिश या बी सदिश क्रॉस ए सदिश की। तो यार एक में अंगूठा इधर आ रहा है, एक में अंगूठा अंदर जा रहा है, दोनों सदिश की दिशा अलग है। एक सदिश तब नहीं बदलता जब उसका परिमाण और दिशा मत बदलो, परिमाण या दिशा में से कुछ भी बदल दो या दोनों बदल दो, सदिश का मतलब बदल जाएगा। एक बार तो सदिश बाहर आ रहा है सी सदिश, एक बार सी सदिश अंदर जा रहा है, तो क्या दोनों अलग अलग नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो कैसे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेटा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तेरे को मेरी भावनाएं समझ में आ रही है। अरे हाँ या ना बोलता जा। तो बी सदिश क्रॉस ए सदिश बेटा इस बार मैं नीचे बना रहा हूँ बी सदिश क्रॉस ए सदिश, उससे तेरे को क्या पता चलेगा। ए सदिश बी क्रॉस बी सदिश करने से अगर बाहर की तरफ है और बाहर को मैंने ऊपर बना दिया, तो बी सदिश क्रॉस ए सदिश करने से अंदर है और अंदर को मैंने नीचे बना दिया, तो देखना दोनों की दिशाएं विपरीत तो होंगी। यहाँ पर मैंने एन कैप बना दिया, ये होगा, ठीक है। अच्छा बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या, बोलो यार। अरे बोलो यार, कहानी इतनी क्लियर है क्या। अब मैं आपको बेटा सवाल करवाऊंगा, तो सवाल है प्रश्न नंबर 5वां, ठीक है। क्या है सवाल, आइए बेटा जानते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से, मैं आपको लिखता हूं बेटा। आपके पास सदिश दे रखा है ए सदिश बराबर, एक सदिश दे रखा है आपको ए सदिश, है ना, सुनते जाना। मैंने बोल रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और आपके पास एक और सदिश है बी सदिश माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और मैंने आपको बोला कि मुझे ए सदिश क्रॉस बी सदिश फाइंड करके बताओ। मैंने आपको बोला कि मुझे ए सदिश क्रॉस बी सदिश फाइंड करके बताओ। क्लियर है बेटा। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको ए सदिश क्रॉस बी सदिश फाइंड करने के लिए ना आपके पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक कैसे हल करते हैं, क्या बेटा, सारणिक कैसे हल करते हैं ये पता होना चाहिए। देखो बेटा, सारणिक कैसे हल करते हैं अगर आपको नहीं पता तो पहले यहाँ पे मैथ सिखा देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा सारणिक हल कैसे करते हैं। एक बार सारणिक हल करना आ गया ना, देखो सारणिक होती है इस तरीके से, दो डंडे ऐसे लगा दिए मैंने, यहाँ पर लिखते हैं बेटा अंक, क्या लिखते हैं अंक। तो मैंने जैसे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, मैंने बोला 1 2 3 1 -1 1 3 1 और 1, क्लियर है, ये मैंने अंक लिख दिए। तो इस तरह की चीजों को बोला जाता है बेटा पंक्ति। ये क्या है, एक पंक्ति, यही बात समझ में। ये क्या है बेटा, एक पंक्ति, क्या है बेटा, एक पंक्ति, और ये है बेटा स्तंभ। तो ऐसी कितनी पंक्तियां होती हैं, कितनी पंक्ति होती है, यह है पंक्ति 1, यह है पंक्ति 2 और यह है पंक्ति 3। यह है बेटा स्तंभ, क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ 1, स्तंभ 2 और ये बोलते हैं बेटा स्तंभ 3। तो पंक्ति है और स्तंभ है, इसको बोलते हैं बेटा 3 क्रॉस 3। हमें कैसे हल करना है मैं आपको बता दूं बेटा। सबसे पहले पहली पंक्ति का, कोई भी हो सकता है, पहली पंक्ति का ले लो, पहले स्तंभ का ले लो, दूसरी पंक्ति का ले लो, दूसरे स्तंभ का, कोई भी ले लो। मैं जो लेके चलूंगा, जो आपको मैंने बता दिया वो इतना सा है कि बेटा हम बात करेंगे सिर्फ पहली पंक्ति की, जितना हमारे को काम आएगा उतना सीख लो। पहली पंक्ति के, तो पहली पंक्ति में कितने अंक हैं, 3 है, 1 2 3। मैंने रैंडमली लिए हैं ये नंबर, ये संख्या मैंने रैंडमली ली है। क्या लिया है बेटा, रैंडमली। रैंडमली समझते यादृच्छिक रूप से लिया।
तो सबसे पहला अंक जब लिखोगे तो हमेशा प्लस के साथ लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ। तो सबसे पहला अंक जो लिखोगे वो लिखोगे बेटा प्लस के साथ। तो आइए बेटा इसको कैसे हल करते हैं, इस तरीके से आपको दिया रहेगा, इस तरीके से आपको दिया रहेगा, इसको हल कैसे करना वो बता देता हूँ। तो पहला अंक लिखा आपने +1। अब ध्यान से सुनना, जो अंक आपने लिख दिया ना बेटा, उस अंक से संबंधित पंक्ति को और उस अंक से संबंधित स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या दिखेगा आपको, आपको क्या दिखेगा, जो दिखेगा वही लिखना है। तो सर हमें दिखेगा -1 1 1 1, यही बात समझ में। आपने यहाँ पे क्या लिखा है बाहर, फिर से समझा देता हूँ। आपने बाहर क्या लिखा है +1, मतलब अंक तो 1 है, संख्या तो 1 है, और पहले लिखोगे प्लस, फिक्स है ये, रट लो प्लस, ठीक है। अब जब आप इसकी बात कर रहे हो तो इससे संबंधित पंक्ति, इससे संबंधित पंक्ति ये रही, और इससे संबंधित स्तंभ ये रहा। अरे यार देखो ना, स्तंभ है ना ये, स्तंभ और पंक्ति, इसको छुपा लो। तो आपने इसको छुपा लिया और आपने इसको छुपा लिया, तो आपको क्या दिखेंगे बेटा, आपको दिखेंगे -1 1 1 और 1, बस आपको इतना ही दिखेगा। क्या दिखेगा, -1 1 1 1। तो आपने यही लिख दिया -1 1 1, क्लियर। अब जब यहाँ पर आपने एक बार प्लस बना दिया तो अब बनाओगे माइनस। अब दूसरा अंक लिखोगे, दूसरा अंक क्या है 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि तो पहला अंक है तो 1 है, दूसरा है तो 2 है, तीसरा है तो 3 है, वो तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, या चलो बदल लो ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, कोई बात नहीं। 1 ले लो, इसको क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है, ये लो, बस आप तो खुश, 1 ले लो, ठीक है बेटा। चलो अब मैंने -2 लिख दिया। अब जब आपने -2 लिखा तो इससे संबंधित पंक्ति तो यही रहेगी, लेकिन स्तंभ ये वाला बदल जाएगा इस बार। पहले स्तंभ ये था, इस पहले अंक से संबंधित स्तंभ ये था, अब की बार ये स्तंभ है, लेकिन पंक्ति तो अभी भी वही रहेगी। पंक्ति बदलने वाली नहीं है, तो बेटा पंक्ति नहीं बदल रही है, परंतु क्या बदल जा रहा है, स्तंभ बदल जा रहा है ना। ध्यान से सुनना। तो अब देख -2 लिख दिया, अब हम वापस से सारणी बनाएंगे। -2 ये गया, ये गया और ये गया, तो क्या अंक बचेंगे, 1 3 1 1। देखना बेटा 1 3 1 1 1 3 1 1, क्लियर है। +1 यहाँ पर लिखा अंक, तो -1 1 1 1 -1 1 1 1, ठीक है। फिर हमने 2 लिखा, लेकिन एक बार प्लस तो एक बार माइनस के साथ, तो हमने -2 लिखा। एक ही एग्जांपल समझाऊंगा इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो -2 लिख दिया, ये ढक लो और इसको ढक लो, तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो वही तो लिखा है। अब तीसरी पंक्ति वापस से प्लस के साथ जाएगी, तीसरा अंक +1 प्लस माइनस प्लस, एक बार छोड़ के एक बार ऐसे करके, तो पंक्ति तो यही है, लेकिन स्तंभ ये वाला गायब हो जाएगा। तो बेटा 1 -1 3 1। देखना बेटा ये वाले को ढक ले, ये वाले को ढक ले और ये वाले को ढक ले, तो क्या दिखेगा, यही तो दिखेंगे 4। तो 1 -1 3 और 1, इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया, अब बस खत्म हो गया। अब करना क्या है बेटा, बस एक और स्टेप दिमाग में रखना, हमेशा यहाँ से चालू करना। मैं सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जानना है, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, मुझे सदिश में काम कैसे आएगा बस मैं उतना सिखा रहा हूँ। नीचे वाले को गुना करेंगे इससे, पहले इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे, जैसे तीर का निशान है ना वैसे करेंगे। पहले तीर का निशान ऐसे गया और फिर तीर का निशान ऐसे गया, और बीच में क्या रख देंगे, दोनों के माइनस। आओ करते हैं। तो +1 तो बाहर है ही, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब सुन, 1 गुना -1, 1 गुना -1 तो -1, 1 गुना -1 -1, 1 गुना 1 1 और बीच में माइनस। तो देखो 1 गुना -1 तो -1 आ गया, और 1 गुना 1 1 और बीच में क्या रख देंगे, माइनस। यही समझ, यहाँ लिखेंगे -2, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और बीच में क्या रख देंगे, माइनस। आओ बेटा 1 गुना 1 1, 3 गुना 1 3 और बीच में क्या रख देंगे, माइनस। फिर यहाँ पर है बेटा +1, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसके साथ गुना करेंगे और इसके साथ 1 गुना 1 1, 3 गुना -1 -3 और बीच में क्या रख देंगे, माइनस। ये माइनस जो आया ना, ये -3 वाला, ये -1 के साथ गुना करने पर आया। अलग से माइनस जो हम रखते हैं वो तो अलग है ना। अब बस खत्म हो गया बेटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म, सारणी हल हो गया। तो ऐसे हल किए जाते हैं सारणी। देख -1 -2, तो ये आ जाएगा बेटा +1 -2, ये आ जाएगा 1 -3 -2 और -2, माइनस और माइनस प्लस 2 और 2 4। अरे यार ऐसे लिख लो, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, है ना, कोई बात नहीं। -2 और ये -2, ठीक है। ये +1 1 + 3 4, बस सवाल हल हो गया बेटा। तो 1 × -2 +4 +4, तो 4 दूनी 8 -2 6, तो उत्तर आया 6। पहले बता सारणी हल करना आ गया। अब तुझे अगर ये आ गया ना तो तुझे सदिश गुणन लेना भी आ गया, तुझे अगर ये आ गया ना तुझे सदिश गुणन लेना भी आ गया। अब देख एग्जांपल से समझाता हूँ, आजा बेटा, अब देख मजा आएगा सदिश। अब आजा वापस सदिश पे। तो तेरे को क्या दिया है बेटा, तुमको दिया है A सदिश 2i कैप + 3j कैप + k कैप, और B सदिश दे रखा है -i कैप -j कैप -k कैप, और A सदिश क्रॉस B सदिश पूछा है। बेटा सुनो, सारणिक में कैसे जमाऊंगा मैं, सुन ले कहानी। पहली पंक्ति फिक्स है, पहली पंक्ति फिक्स है i कैप j कैप और k कैप की, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहली पंक्ति i कैप j कैप और k कैप की फिक्स है, i कैप j कैप और k कैप की फिक्स है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, ना आप करोगे ना मैं करूंगा। अब आ जाओ, दूसरी और तीसरी पंक्ति भरनी है। पहली पंक्ति तो भर दी, अब दूसरी और तीसरी भरेंगे। अब दूसरी और तीसरी के लिए a और b है, तो पहले क्या लिख रहा है, a
इसलिए दूसरी पंक्ति में ए ही लिखोगे, और बाद में बी लिख रहा है ना, तो इसीलिए तीसरी पंक्ति में बी लिखोगे। अगर यही उल्टा होता, बी सदिश क्रॉस ए सदिश होता, बी सदिश क्रॉस ए सदिश होता, तब क्या करता तू? तब दूसरी पंक्ति में बी लिखता और तीसरी में ए लिखता, अर्थात जो पहले दिया रहता है हमें प्रायोरिटी उसी को देनी है। अब इसके गुणांक लिखने, आई कैप के आगे क्या है? 2, तो 2, जे कैप के आगे क्या है? 3, और के कैप के आगे सर कुछ भी नहीं है। अरे पागल है क्या? कुछ भी नहीं, क्या 1 है? तुझे देखना पड़ेगा, नहीं दिख रहा तो सर हमें दिखाई नहीं दे रहा, एक बार दिखा दो ना। चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। तुझे देखना वैसे पड़ता 1, ठीक है? अब दिख गया 1 गुना के कैप। अब देख, अब मैं रखूंगा, तो हम निकाल क्या रहे हैं बेसिकली? हम बेसिकली निकाल रहे हैं बेटा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो कैसे हल करते हैं सुन लीजिए बेटा, ठीक है? 2, 3, 1, तो आई कैप के नीचे आई कैप का ही गुणांक रखना। ये आई कैप है तो आई कैप के नीचे आई कैप का गुणांक, जे कैप के नीचे जे कैप का रखना, और के कैप के नीचे के कैप का रखना। आइए समझ में, अब सारणी जैसा फॉर्म दिखेगा। बस एक बार ये वैल्यू जमाना सीख जाओ, फिर सारणी तो हल करना हमने सीख ही लिया, हमारा उत्तर आ जाएगा सर। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया सर हमने, फिर सवाल कर लेंगे। अब देखो आई कैप के आगे -1 है, -1 देखना आ रहा है क्या? -1 गुना आई कैप है ना, तो -1, ऐसे इसके आगे -1, ऐसे इसके आगे -1, -1, -1, -1। बस सर अब इसको हल कर लो। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, अब देख कैसे हल करूंगा बेटा। आई कैप को ऐसे ही रखूंगा, इसको ढक ले। अरे यार इससे संबंधित कॉलम चला गया, पंक्ति चली गई और स्तंभ चला गया, तो क्या दिखेगा? 3 1 -1 1, 3 1 -1 1, -1 -1। एक बार प्लस के साथ लिखा, प्लस आई कैप, तो अगला बार माइनस के साथ, बताया ना भाई, दूसरा अंक तो है ही, दूसरा वाला माइनस के साथ, पहला वाला प्लस के साथ। अरे हाँ ना बोल, क्लियर है ना बेटा? क्लियर है ना बेटा? बोलो यार। चल तो बहुत सिंपल सी कहानी, मैं आपको बड़े प्यार मोहब्बत से सिखा रहा हूँ बेटा, कोई मुझे जल्दीबाजी नहीं है। बस मेरा एक ही सपना है कि जो मैं सिखाऊं ना बच्चों को समझ में आने लग जाए बस। सुन, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा जे कैप की, तो जे कैप आ गया माइनस के साथ। अब वापस से वही, तो इसको ढक ले और इसको ढक ले, तो क्या बचेगा? 2 1 -1 -1, 2 1 -1 -1 प्लस के कैप, ये गया और ये गया, 2 3 -1 -1, 2 3 -1 -1। पहले बता बात समझ में आ गई क्या? चल अब बस सर अब तो इसको हल करना है, अब बस इसको हल करना है। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस आई कैप, -1 गुना 3 -3, -1 गुना 1 -1, और बीच में क्या ठोक दोगे? माइनस, बीच में क्या रख दोगे बेटा? माइनस, ठीक है? बात समझ में आ गई? माइनस जे कैप है ना, -1 गुना 2, -1 गुना 2 -2, -1 गुना 1 -1, और बीच में क्या रख दोगे? अरे ऐसे ही तो कर रहे हैं, इसको इससे गुना कर, इसको इससे गुना कर, बीच में माइनस, इसको इससे गुना कर, इसको इससे गुना कर, बीच में माइनस, इसको इससे गुना कर, इसको इससे गुना कर, और बीच में माइनस, है ना बेटा? प्लस के कैप, -1 गुना 2 -2, -1 गुना 3 -3, और बीच में माइनस, खत्म हो गया, तो आंसर ही आ गया। तो ये सदिश क्रॉस बी सदिश कैसे आएगा बच्चे? देख प्लस का आई कैप तो बाहर है, -3, और ये हो जाएगा माइनस और -1, तो +1 -3 -2, माइनस जे कैप, माइनस और माइनस प्लस, +1 -2 -1, प्लस के कैप, माइनस और -3 3 -2 1, खत्म हो गया बेटा। तो देख ए सदिश क्रॉस बी सदिश तेरे पास क्या आया? देख सदिश रूप में आएगा -2 आई कैप, माइनस और माइनस, प्लस जे कैप, प्लस के कैप। मैंने क्या बताया? दो सदिशों को गुणा करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर, दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर जो प्राप्त राशि है वो भी एक सदिश है। तो देख तेरे को सदिश मिल गया, है ना? देख सदिश गुणन खत्म हो गया। कैसे करते हैं वो मैंने सिखा दिया बेटा, है ना? सदिश गुणन कैसे करते हैं वो मैंने तुझे सिखा दिया। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना बोल। चल एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 ध्यान से सुनना बेटा, क्या है कहानी। प्रश्न नंबर 6 की कहानी। सर एक सदिश दे रखा है आपको ए सदिश, और वो दे रखा है आई कैप प्लस के कैप। बी सदिश दे रखा है सर आपको माइनस जे कैप प्लस आई कैप। आपको ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालना है, निकाल लोगे? हाँ सर, और ध्यान से करोगे बेटा। इस बार थोड़ा सा मैंने हल्का सा ट्विस्ट डाला है सवाल में। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, गलत डेटा उठा लेते हैं। पहली लाइन तो फिक्स है सर, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहला क्या लिख रहा है? ए लिख रहा है, तो ए वाले पे आ जाओ। तो आई कैप के नीचे आई कैप, तो आई कैप का गुणांक कितना है? 1, तो 1 डाल लें। लेकिन यहाँ पता है बच्चा जल्दीबाजी में 1 उठा लेता है, यहाँ पर ये नहीं आएगा बेटा। ये के कैप है, के कैप के नीचे 1 गुणांक आएगा। तो सर जे कैप कहाँ है? तो सर जे कैप जब नहीं है तो क्या डालेगा? 0। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मेरे बच्चे, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। तो देख आई कैप के आगे 1 है, के कैप के आगे 1 है, लेकिन जे कैप के आगे तो 0 है। अरे यार 0 तो कोई है ही नहीं है, तो ऐसे ही लिखूंगा ना 0 जे कैप। अरे यार 0 जे कैप, बोल मेरे बच्चे, कहानी क्लियर है? ऐसे इसको क्या लिखूंगा? अब देख यहाँ माइनस जे लगाया उन्होंने धोखा के लिए, आई कैप बाद में है तो इसको पलट के फिर से लिख, आई कैप माइनस जे कैप। अब के कैप नहीं है तो प्लस 0 के कैप। तो देख बेटा यहाँ लिखूंगा 1 -1 और 0। अब हल कर लेंगे इसको सर, है ना बेटा? ए सदिश क्रॉस बी सदिश कैसा आएगा बेटा? ए सदिश क्रॉस बी सदिश। एक और सवाल करके बता रहा हूँ बस, फिर नहीं बताऊंगा। आई कैप लिखेंगे प्लस का आई कैप, है ना? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और समझ ले। आई कैप है ना, इसको ढक ले, ये गया और ये गया, तो क्या बचेगा? 0 1 -1 0।
तो 0 1 -1 0, ठीक है। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो ये वाली पंक्ति, ये वाले स्तंभ को ढक ले, ये वाली पंक्ति को ढक ले, तो 1 1 1 0 1 1 1 0, प्लस का के कैप आएगा। और यहाँ चिन्हों का ध्यान रखना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 0 1 -1 1 0 1 -1, क्लियर। चलिए बेटा, अब आप बस अब क्या करना है, गुना करना है। इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, बीच में माइनस, सर इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस, सर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो बीच में माइनस। आइए बेटा, तो ये सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0, देखो प्लस आई कैप तो आएगा ही, 0 गुना 0 तो ये जाएगा 0, 1 गुना -1 तो -1 आएगा, अरे 1 गुना -1 तो -1 और बीच में माइनस रख दोगे, है ना बेटा। देखो यार ये दोनों, पहले तो माइनस वाली कहानी समझा करो तुम, ये माइनस माइनस में कंफ्यूज मत हो यार, दो माइनस, ये तो 0 गुना 0 0, फिर -1 गुना 1 -1 और फिर दोनों के बीच में माइनस, माइनस जे कैप, 0 गुना 1 0, 1 गुना 1 1, बीच में क्या माइनस, प्लस के कैप, -1 गुना 1 -1, 1 गुना 0 0, बीच में क्या लगा दोगे माइनस, क्या लगा दोगे बेटा माइनस, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ लेकिन बहुत तेज हो जाता है बेटा ये आगे चल के। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, देखो कैसे आएगा, देखो आई कैप 0, ये माइनस और माइनस प्लस, तो मतलब कुल मिला के 1 बचेगा, ये माइनस और माइनस प्लस, ये बचेगा बेटा जे कैप 1 बचेगा, प्लस के कैप -1, खत्म हो गया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या आएगा बेटा उत्तर में, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके बेटा, कप्पा कप्पा भी बोल सकते हैं, आपको पता है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि कैप ही बोला करे, ज्यादा सही, आदतें सुधारी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, क्लियर है कहानी। चलो, तो अब देखो, अब आपको मैं करवाता हूँ बढ़िया सा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान से सुनना बेटा। आपको पता क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक कण है, एक कण अपनी प्रारंभिक स्थिति, एक कण अपनी प्रारंभिक स्थिति जिसको मैंने नाम दिया है R1 सदिश, उसकी प्रारंभिक स्थिति दे रखी है आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप से चलकर अंतिम स्थिति R2 सदिश दे रखा है आपको, और वो दे रखा है बेटा R2 सदिश दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। अपनी अंतिम स्थिति तक बल F सदिश दे रखा है आपको, ये मीटर में है ना बेटा, है ना, मीटर में है। F सदिश 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप के प्रभाव में जाता है। फिर से पूछते हैं, फिर से सवाल करते हैं। एक कण दे रखा बेटा आपको, अपनी प्रारंभिक स्थिति R1 सदिश से लेकर R2 सदिश तक इस बल के प्रभाव में जाता है, तब कण द्वारा किया गया कार्य, आपको कार्य निकालना है बेटा। अगर आपको पता हो ना हल नंबर 7, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो कार्य होता है ना वो होता है बेटा बल गुना विस्थापन, F सदिश डॉट S सदिश। ये सूत्र पता है क्या? बहुत सारे बच्चे इसको गलत बोल देते हैं। बच्चे पता है मेरे को क्या बोल देते हैं, सर कार्य तो है बल गुना विस्थापन, पागल है क्या? F वो डॉट S है, दो सदिशों का अदिश गुणन है बेटा, ये दो सदिशों का अदिश गुणन है। और वो जिधर बल लगाए ना, ये मान के चलें कि बल की दिशा में ही उसका विस्थापन भी है, ऐसे मान के चलें, बल की दिशा में ही विस्थापन है, बल की दिशा में ही विस्थापन है, ऐसा मान के चले, मान ले में। तो देख बेटा, दो सदिशों का अदिश गुणन है, डॉट है ना बीच में, तो कैसे लिखते हैं इसको, F S cos थीटा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच में कोण, बल की दिशा में ही विस्थापन है, इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है। तो थीटा का मान 0 डिग्री, cos 0 का मान, या चलो छोड़ो, ये भी मत करो, तुम तो छोड़ो, मत करो कुछ भी, तुम तो सीधा सीधा सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणन लेना है ना, ले लो। ये नहीं भी दिया ना तब भी काम चल जाएगा, छोड़ो, हटाई देते इसको, हटाई दो इसको, लाइन को खत्म, बस इतना दिया सवाल में, तो ही दिया रहेगा। अब करोगे क्या सर? देखो F W बराबर क्या रखोगे बेटा, F सदिश कितना है, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट बेटा S विस्थापन, अब प्रारंभ में ये था, अंत में यह है, तो विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब सर कहीं से भी पहले R2 सदिश माइनस R1 सदिश निकालो, तो बेटा इन दोनों सदिशों को माइनस करना है। R2 सदिश कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस R1 सदिश कितना है, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश कितना आ जाएगा बेटा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप। थोड़े से तेज हो जाओ बेटा आप, R2 सदिश माइनस R1 सदिश कितना आएगा, 2 आई कैप में से एक आई कैप गया, एक आई कैप, 3 जे में से 3 जे प्लस 2 जे 5 जे कैप माइनस के प्लस के, खत्म हो जाएगा बेटा, सिर्फ इतना बचेगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो यह चाहो तो 0 के कैप लिख सकते हो, ताकि आपके मन को तसल्ली रहे, 0 के कैप ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। R2 सदिश पता चल गया, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, विस्थापन पता चल गया, बल पता है, सर दोनों का अदिश गुणन लेना है, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस आई के कैप
डॉट R2 सदिश माइनस R1 सदिश कितना आई कैप प्लस 5 j कैप प्लस 0 k कैप। आइए बेटा W 7 7 एकम 7 आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस 3 इंटू 5 15 5 दिया 15 प्लस 5 इंटू 0 0 W बराबर 15 और 7 अरे 15 और 7 22 कार्य है तो जूल खत्म हो गया सवाल। तो 22 जूल आ जाएगा। चलिए बेटा समय हो चला है क्विज का, क्विज पे चलते हैं। ठीक है, तो क्विज का बेटा ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर ये सवाल आपको होमवर्क में प्रश्न नंबर 8 करके आना, वरना अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। डोंट वरी अगली सवाल अगली क्लास में पक्का डिस्कस करूंगा। एक और सवाल है बेटा, सेम सवाल है सदिश गुणन का, प्रश्न नंबर 9। आर पता है, एफ पता है, बलागुण निकालना है आर सदिश क्रॉस एफ सदिश, दो सदिशों का सदिश गुणन है। सारणिक बनाइए, पहले आर रखेंगे बाद में एफ रखेंगे और फिर सारणिक को हल करके जो भी ऑप्शन मैच होगा वो कर लेंगे। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बेटा नीट का है, ये नीट के सवाल है ये। ठीक है, आसान है, लेकिन फिर भी एक बार करके देखो, आपका हौसला बढ़ेगा कि सर धीरे धीरे आप हमारा लेवल बढ़ा। देखो अगर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा पिछले कुछ दिनों में थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा नीट पे ले आया, पहले तो थोड़ा बोर्ड करा रहा था, फिर धीरे धीरे नीट लेवल, अब धीरे धीरे जेल लाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा कब ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने। लेकिन थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं क्विज पर। तो पहला सवाल क्विज का आपके सामने आ रहा है। आप एक दिया है आपको, ये सदिश है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक और सदिश दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। दोनों सदिशों के मध्य कोण पूछा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। यस, ये सवाल और दे रखा है, यदि एक एकांक सदिश आपको दे रखा है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एकांक सदिश, तो सी का मान होगा, सी का मान होगा। हल करिए बेटा इस सवाल को। चलिए हो गया बेटा, आ जाओ। ए सदिश दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। बी सदिश दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। सर ए सदिश डॉट बी सदिश से करूं तो बेटा मैं कर सकता हूं ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण cos थीटा। अब मैं आपको एक नई चीज और सिखाता हूं बेटा, कभी भी अगर सदिश दे दिया जाए ना आपको xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और उसका अगर परिमाण लेने को बोला जाए तो बेटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये परिमाण होता है। तो मैंने बोला ए सदिश का परिमाण लेके दिखा, तो तू बोलेगा सर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आएगा बता सकता है? हाँ सर 9 प्लस 16 प्लस 25, तो यह आ जाएगा बेटा अंडर रूट 50। ऐसे ही बी सदिश का परिमाण लेने को बोले तो बी सदिश का परिमाण कैसे लोगे सर? वही आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अगेन 5 का स्क्वायर। बेटा माइनस 5 भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्क्वायर ही हो जाएगा। वैसे हम माइनस के दिशा के लिए यूज करते हैं, परिमाण तो 5 ही है। बी सदिश बराबर 9 प्लस 16 प्लस 25, तो बी सदिश तेरा आया बेटा अंडर रूट 50। ए सदिश आ गया, बी सदिश आ गया। सर सूत्र हम लगाएंगे ये वाला, ये पता चल गया cos थीटा निकालना, बस अब इन दोनों का अदिश गुणन और कर लो। ए सदिश डॉट बी सदिश, अदिश गुणन कैसे करेगा? 3 3 9 4 चौके 16 कटम 25 माइनस के, अरे प्लस 5 और माइनस 5। अरे सर ये तो ए सदिश डॉट बी सदिश क्या आ गया? 0 आ गया। cos थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? ए सदिश डॉट बी, सब लिखा रखा है आपको, मना नहीं कर सकते। ए सदिश बी सदिश का परिमाण cos थीटा, ए सदिश डॉट बी सदिश कितना है? अरे बोल 0 0 बटे ए सदिश का परिमाण कितना है? रूट 50। कितना है? कितना है? रूट 50। और बी सदिश भी सर नीचे कुछ भी हो, जब संख्या ऊपर ही 0 है तो cos थीटा बराबर 0, और थीटा का मान cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। दोनों सदिश, देखो इससे एक जानकारी और मिलती है, अगर मुझे ये पता चल गया ना थीटा का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये दोनों सदिश जरूर एक दूसरे के लंबवत रहे होंगे। बेटा बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं सदिशों में, डोंट वरी, मुझे पूरा करवाना है, इसको छोड़ूंगा तो नहीं है। एकांक सदिश आपको दे रखा बेटा, एक सदिश दे रखा एक कैप, मान लेते हैं एक कैप है, एक कैप लगा दिया मतलब एकांक है 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। सी का मान पूछा बेटा। एक बात बता, अगर ये एकांक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होना चाहिए? 1। तो देख परिमाण कैसे लेते हैं पता है तुझे? 0.5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर ये एकांक सदिश है तो इसका परिमाण ये रहा, और वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के, क्योंकि एकांक सदिश है। वर्ग कर दे तो 0. बेटा वर्ग करेगा तो 0.25 प्लस, अरे मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं पहले ना, बाद में बंद करूंगा। 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी का स्क्वायर बराबर 1। अब कर वर्ग, अब वर्ग करेगा तो 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी का स्क्वायर बराबर 1। बेटा इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 0.89 प्लस सी का स्क्वायर बराबर 1। 1 में से चला जाएगा तो सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.89, तो सी स्क्वायर बराबर 0.11, तो सी बराबर अंडर रूट 0.11। ठीक है, चलिए आंसर आ गया 0.11। ठीक है,
चलिए और भी बहुत सारी बातें कहेंगे बेटा। सदिश के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, सदिश बढ़िया चल रहा है हमारा, है ना। थोड़ा फिजिक्स टच आने लगा है, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, तो अदिश गुणन सीखे, सदिश गुणन सीखे, लेकिन कुछ बातें अभी भी बाकी हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बाकी हैं। आई सदिश क्रॉस, आई कप्पा क्रॉस, आई कप्पा क्या होता है, जे कप्पा क्रॉस, जे कप्पा क्या होता है, वो सब बातें मुझे सिखाना बाकी है। तो चलिए बेटा, जाते जाते आप मुझसे एक होमवर्क लेके जाओगे। एक किसी सदिश को अधिकतम कितने घटकों में तोड़ा जा सकता है, मैं आपको बता दूं, ये आंसर नहीं है। सर आपने तो बताया था सदिशों को घटकों में तोड़ना, तो दो ही तो घटक में तोड़ते थे, cos थीटा वाले में, sin थीटा वाले में, ये आंसर नहीं है बस। बाकी आपको सोचना है, हिंट दे दी। ठीक है, एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। ठीक है, तो चलिए बेटा, अगली क्लास में हम मिलेंगे। अगली क्लास में भी मैं सदिश ही पढ़ाऊंगा आपको।